हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम सिटी में आपका स्वागत है। कल तक हमने देखा था कि वो रिमाइंडर हमने पढ़ा था। रिमाइंडर क्या है, हम लोगों ने रिमाइंडर फिनिश कर लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट डिजिट पढ़ेंगे इसका कि लास्ट डिजिट किसी नंबर में कैसे निकालते हैं और वो आती कहाँ से है। ठीक है, तो रिमाइंडर इसीलिए पढ़ा था क्योंकि उसका यहाँ पे रीयूज होगा काफ़ी। तो अब देखते हैं, अगर हमें यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है, कोई नंबर दिया है जैसे कोई एन नंबर है, अब उसमें बोलना है कि इसकी किसी से डिवाइड कर रहा है या फिर किसी इसका कोई पावर है, एक नंबर दे रखा है जैसे 100 की पावर 200 या फिर कुछ भी, तो इसको हम एन मान ले रहे हैं। तो अगर हमें यूनिट इसका लास्ट डिजिट निकालना है कि क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ले लेते हैं। जो रिमाइंडर आता है वो हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगा या लास्ट डिजिट जो भी आप बोल सकते हैं उसको आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो अब एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि इसकी जो नंबर्स होते हैं, हमको वहाँ से 1 से जो नंबर होते हैं, साइक्लिसिटी हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है ये आपको बताना पड़ेगा। तो हमको 1 से 9 तक की साइक्लिसिटी पता है, 0 to 9 साइक्लिसिटी हमें पता होगी, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इससे काफ़ी आसान हो जाता है ये नंबर निकालना जहाँ पावर वगैरह में आ जाता है। तो साइक्लिसिटी देखो होता है कि एक वो नंबर, जैसे 2 की पावर में हम देखते हैं 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32। अब ये लास्ट डिजिट देखो 2, यहाँ से चले यहाँ तक, फिफ्थ में आ गया हमारा वही नंबर फिर से रिपीट हो गया, यानी जितने टर्म्स के बाद हमारा सेम नंबर रिपीट हो जाए तो वो बोलते हैं हम साइक्लिसिटी। तो यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, तो इसकी साइक्लिसिटी होगी 4। तो ऐसे हम अगर 0 से 9 तक की साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं और उनकी सबकी हमें पता है, तो हम वो नंबर बहुत ही आसान हो जाता है हमें लास्ट डिजिट निकालना। तो हम देखो कुछ आपको बता रहे हैं तो वो आप याद कर लेना, फिर उसके बाद एक कॉमन चीज़ बता देंगे, वो देन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 2, 3, 7, 8 इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो इन सब की साइक्लिसिटी आप लिख लो। देन क्या बचा 0, 1, 5 एंड 6 इन सब की कितनी होती है, देखो 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 फिर भी 0, 0 की पावर 3 फिर भी 0, सेम थिंग 1 में 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1। तो इन सब की कितनी रहती है, 5 की पावर 1 लिख लो तब 5 आ जाएगा लास्ट में, 5 की पावर 2 तो ये 25, तब भी ये सब 1 नहीं रहता। तो इन सब की साइक्लिसिटी कितनी रहती है 1। ठीक, अब कौन कौन सा नंबर सोचे हुए हैं, एक बचा मेरा 4, एक बचा 9। तो 4 में देखते हैं, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 16 इंटू 4 64, तो 1 यहाँ पे 4 आ गया। तो अब देखो ये 2 नंबर के बाद रिपीट हो गया लास्ट नंबर, तो जब लास्ट नंबर रिपीट हो गया तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई 2। तो अब 0 से 9 तक की हमें साइक्लिसिटी सबकी पता है। अब इतनी अलग अलग साइक्लिसिटी याद करो, फिर ये सब कुछ निकालो, देन इससे बढ़िया इन सबकी कॉमन साइक्लिसिटी हम निकाल लेते हैं। कॉमन साइक्लिसिटी कितनी होगी 4। तो इन सब की कॉमन साइक्लिसिटी 4 आ गई। देखो सब में 4 आ जाएगा, इसका और इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, हम एलसीएम निकालें तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारी कॉमन साइक्लिसिटी आ गई। तो इससे हमारा काफ़ी सिंपल हो जाता है। अब देखो क्या करना है कि इसमें 2 केसेस बनते हैं, लाइक अगर कोई रिमाइंडर है हमें निकालना है 2 की पावर 20, इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, तो हमें पूछ लिया इसका यूनिट प्लेस, इसकी लास्ट डिजिट बताओ कितनी है। इसमें हमें करना क्या है कि ये जो है इसका यहाँ पे, इसको हम किससे 4 से डिवाइड कर दें, और अगर इसको जो पावर रहती है वो 4 से डिवाइड कर दें, तो अब इसमें 2 केसेस बनते हैं। अब एक तो ये हो गया और एक केस ये बना लो, इसको 4 से डिवाइड करो। तो अब देखो यहाँ से जो पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इस पावर का रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका 0 रहेगा, और यहाँ पे इस पावर का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। तो इस बेसिस पे हम 2 केस बना सकते हैं। केस फर्स्ट क्या बना सकते हैं
रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर किसके, रिमाइंडर 0 के इक्वल है। और दूसरा केस क्या रहता है कि रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दो केस फॉर्म होते हैं, इन दो केस के फॉर्म होते हैं। तो इनमें क्या रहता है देखो आगे, तो इस केस में जो केस फर्स्ट है इसमें हमारा क्या रहता है कि जब रिमाइंडर 0 रहता है, जैसे ये 20 था, तो इसमें हमने 4 से किया तो ये किस फॉर्म में आ गया, 4 इंटू के फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4, इसका 20 का तो सबका हमने 4 कॉमन लिया था साइक्लिसिटी। तो हमें इसका जो भी आएगा हमारा 10 की पावर जो भी नंबर है, जो भी बेस है, लास्ट डिजिट है, और उसकी पावर 4, ये हमारा इसमें जितना लास्ट डिजिट आएगा वो हमारा इसका पूरा लास्ट डिजिट होगा। अब इसमें देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा ये 6 जो है लास्ट डिजिट होगा। माय आंसर इज 6। ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट डिजिट हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये नहीं होता हुआ 0, ये रिमाइंडर 0 ना होता तो क्या होता है कि इसमें केस सेकेंड में क्या होता है, जब रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट में क्या था, जो 0 के इक्वल था, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा था, तो हम सिर्फ जो भी मेरे यूनिट डिजिट थी, जैसे नंबर 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ का जो भी डिजिट था, यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट पे उस पर करेगी, तो लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगी। इसका हम 4 के फॉर्म में आ जाएगा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इसकी पावर कोई, तो ये 4 के फॉर्म में आ जाए तो हम सीधे 6 की पावर 4, यानी लास्ट डिजिट जो भी रहेगी उसकी पावर 4 में जो लास्ट डिजिट आएगा वो हमारा लास्ट डिजिट होगा। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करते हैं, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं तो क्या करते हैं, जैसे अभी इसमें 2 की पावर 21 था, इसमें लेते हैं, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें भी 4 से डिवाइड करते हैं। बट हमारा क्या रहेगा कि इसमें जो पावर रहेगी इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे इसका, उसमें क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा था तो हम इसकी 2 की पावर क्या कर दे रहे थे 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 की पावर 1, यानी इसमें जो रिमाइंडर आ रहा था वो 1 आ रहा था, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो अब इसमें जो भी इसकी पावर आएगी, जैसे इसकी पावर थी, जैसे 21 की पावर यहाँ से हमने निकाला रिमाइंडर, यहाँ से जो पावर पावर 21, इसमें मुझे लास्ट डिजिट पूछा गया, लास्ट डिजिट कितना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पावर थी उसको हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिया, कितना बचा 1। तो हमारा जो लास्ट डिजिट है ना इसकी, इस पर हमने पावर लगा दी। तो अब यहाँ से जितना भी हमारा लास्ट डिजिट आएगा वो हमारा हो जाएगा, जो इसके सॉल्व करने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा तो वो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें मेरा लास्ट डिजिट कितना है, 2 इज द आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं 3 6 3 एंड 3 6। इसमें हम लास्ट डिजिट क्या होगी इसका देखते हैं। तो अब इसमें लास्ट डिजिट क्या रहेगी, तो इसमें हमें सबसे पहले सोचना है क्या है कि हमें जो लास्ट डिजिट पे इसकी जो लास्ट डिजिट है बेस की, तो उस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 6 7। अगर इसकी मुझे लास्ट डिजिट देखनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, तो ये 7 की पावर 3 6, ये फैक्टोरियल। तो अब इसमें हमें देखना क्या है कि अब वही फंडा हमें लगाना है कि 4 से डिवाइड कर दो इस पावर को, 3 6 7 की पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो अब इसमें हमें देखना है रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले तो यही सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंबल किसका बना है। तो ये सिंबल मैंने क्या बताया था कि किसका होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, इसके जितने भी पीछे वाली डिजिट हैं वो सारी आपस में मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे कहना कि 4 भी आया, 1 2 3 इंटू 4। तो जो 4 का आराम से, ये जो 4 का मल्टीपल है, जब 4 का मल्टीपल है तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो अब यहाँ पे जब 0 बचा रिमाइंडर, तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो कैसा रहता है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपना वाली, जब रिमाइंडर 0 तो 7। ये जो है ये वाली पावर 4K के फॉर्म में, जब 4K के फॉर्म में ये पावर है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगी 7 की पावर 4 हो जाएगी। इसमें जो लास्ट डिजिट आएगी, जब इसकी लास्ट जो आएगी वो 7 की पावर 4 आएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू 7 इसको अलग कर लेते हैं, फिर 7 इंटू 7 इसको अलग कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 49। और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाता है,
तो इसको जब करते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं 9 इंटू 9, तो इसका कितना 81 आ जाएगा। 81 का हमारा कितना बचा 1 लास्ट डिजिट। तो हमारी जो लास्ट डिजिट थी रिक्वायर्ड लास्ट डिजिट, जो रिक्वायर्ड लास्ट डिजिट थी वो मेरी 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट डिजिट पे जो भी संख्या होती है तो लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है। तो इसकी भी लास्ट डिजिट ले ली, इसकी भी, और तो हमारा 9 इंटू 9 81 आ गया। तो 81 का लास्ट डिजिट क्या है 1, तो ये हमारी लास्ट डिजिट हो गई। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2012 की इसकी पावर 13 और इसकी पावर 14। तो अब इसमें पूछा लास्ट डिजिट क्या होगी। तो देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो लास्ट डिजिट किसको डिपेंड करती है, इसका बेस ये वाला है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसके किसके इक्वल होगी 2 की पावर 213, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो इसके इक्वल लास्ट डिजिट होगी, जो भी लास्ट डिजिट मेरी आएगी। अब क्या रहता है इसमें, अब इसका जो भी पावर है इसको छोड़ दो, इसको, इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका हम रिमाइंडर ले लेंगे। इसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो। तो रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, अब इसको हम देखेंगे, इसको अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 1, तो जब 1 बचेगा तो 1 की पावर में कुछ भी लगा दें, इसका हम रिमाइंडर निकाल लें। तो अब इसमें हमेशा 1 ही आएगा, तो हमारा कितना बचा 1, तो इसकी लास्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हमारी 2 इज द लास्ट डिजिट, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही होता है लास्ट डिजिट में और कुछ नहीं है। अब देखते हैं लास्ट की अगर 2 डिजिट पूछ ली जाए तब क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट, तो अब इसमें जैसे फर्स्ट डिजिट में क्या करते थे, जो भी नंबर रहता था उसको हम 10 से डिवाइड किए और रिमाइंडर ले लिए, ये हमारा क्या हो जाता था लास्ट डिजिट। अब इसमें क्या करना था, अगर इसमें मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो कोई भी जो नंबर रहेगा उसको हम 100 से डिवाइड किए और रिमाइंडर ले लिया, तो ये हमारा आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे निकालोगे तो थोड़ा बहुत लेंदी पड़ता है, तो हम करते हैं यहाँ एक दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा चीज़ निकालते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ याद करनी रखनी है, एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो 1 से 25 तक रहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रहते हैं 1 से 25, उनका ही सिर्फ डिस्टिंक्ट रहता है लास्ट के 2 डिजिट। अब इसके आगे जहाँ हम प्रोसीड करेंगे 26 में, तो वो कहीं ना कहीं पीछे वालों से मैच कर जाएगा लास्ट 2 डिजिट। सेम थिंग रहेगा 50 से आगे जहाँ हम बढ़ेंगे। अब मीन्स यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ही आपको डिस्टिंक्ट मिलेगा स्क्वायर्स का, बाकी कितने भी स्क्वायर निकाल लो वो आपको सेम मिलेंगे। लाइक इसमें हम एग्जांपल देते हैं, जैसे 25 से आगे हम क्या जाएंगे 26 आएंगे, 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 26 उनको 26 कर लेते हैं 6, 3 यहाँ बचा हुआ, 12 24 यानी 7 बचा हुआ यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आ जाएगा 70। अब देखो 76, अब देखो हम कुछ देखते हैं 24 में क्या रहेगा, यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा, इसका 8 16 देन 17, इसका 17 आ गया, देखो इसका और इसका मैच कर गया। अब सेम थिंग अगर हम 27 पे जाएंगे तब भी उसका और 23 का, इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट मैच कर जाएगा। सेम थिंग 22 पे जाएंगे या फिर 28 पे जाएंगे, तो ये चीज़ें मैच कर जाएंगी पूरी। तो अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो 50 तक तो ऐसे याद हो जाएंगे, बट इतनी चीज़ें बहुत आगे होंगी तो वो याद नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या रहता है, ये जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है कि डिफरेंस फ्रॉम 25 से ऊपर वाले नंबर का इंटू 100 प्लस डिफरेंस फ्रॉम 50 का स्क्वायर, तो ये रहता है। तो ये आसानी से हो जाता है। फिर इसका यहाँ से ये, फिर एक चीज़ हमें वर्क यहाँ पे करना रहता है, इसी से हमारी लास्ट डिजिट निकल के आती है। ठीक है, तो आपको फार्मूलेज दे रहा हूँ, वो याद कर लो, तो वो बहुत ही आसानी से निकल रहा है। लाइक 50 के आसपास कोई नंबर है
इसका स्क्वायर कर दो, लाइक 56 है तो क्या करो 56 प्लस 6, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा 66 का स्क्वायर आएगा। तो इस यही हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा, मीन्स लास्ट 2 डिजिट 36 है तो ये हमारा 36 लास्ट डिजिट आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना रहेगा कि ये दो लास्ट डिजिट निकालने के लिए, और जब इससे आगे जाएंगे, जैसे अगर 100 के आसपास है तो 100 माइनस, तो उसमें भी जो एक्स स्क्वायर आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट वो इसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे। मीन्स इसमें हम मल्टीप्लाई करते चले जाएँ 50 में, 150 प्लस माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी हमारा अगर 150 के आसपास है तो भी यहाँ पे इसी का जो स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मीन्स 25 तक डिफरेंट होती हैं, उसके बाद वही रिपीट होती रहती हैं। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसमें 189 इसका स्क्वायर, इसकी लास्ट 2 डिजिट पूछ ली है, लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी किसके आसपास है, लाइक अगर 50 से 150 से देखें तब ये कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। अगर ये 200 के आसपास देखें तो 200 से 11 कम है। ओके, तो हम 200 में इसको ऑपरेट करेंगे, तो हम क्या करें 200 माइनस 11 इसको स्क्वायर कर दिया। तो अब हमारा जो लास्ट 2 डिजिट डिपेंड करेंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे, तो हमारा हम सीधे इसका ही कर लेते हैं। ये कितना होगा 1 to 1, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है यही। अब आप चेक कर सकते हो इसकी लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो यही आ जाएंगी 20। और आसानी फंडा वैसे आप करते रहो, इसको पूरा डिवाइड इनटू करो फिर आता करो, वैसे 2 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा आपका। क्या देखते हैं, तो एक अब इसमें देखते हैं कि स्पेशल केस देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर से ऑल नंबर्स एंडिंग इन 1, अगर कोई नंबर 1 में एंड कर रहा है तो उसमें हम कितनी भी पावर लगा दें तो उसको कैसे हम एकदम से निकाल सकते हैं, इसकी लास्ट 2 डिजिट कैसी होंगी। लाइक 41 की पावर 22 यही है, तो अब इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। ठीक, तो हम इसमें रखते हैं जो लास्ट 2 डिजिट हम ये बना रखते हैं, 2 डिजिट हमें चाहिए, तो इसकी पावर कुछ भी कर दे जाओ, ये लास्ट में तो हमेशा बनाएगी, तो इसको उठा के यहीं रख दो, उठाओ रख दो। अब क्या करो, इसकी जो 10th प्लेस पे, इस जो 10th प्लेस में नंबर है उसको पकड़ो, और इसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसको पकड़ो, यानी यहाँ पे कितना 4 है और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8, ये यहाँ पे पकड़ो, बस ये लास्ट 2 डिजिट हो गए। फिर से समझ लो, करना क्या है कि कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है 1 में, जैसे अगर 71 देखो इसकी पावर 22, तो हमें करना क्या है कि ये 1 है लास्ट का, यानी लास्ट 2 डिजिट हमें निकाल लिए, तो हमें करना क्या कि ये जो 1 है इसको तो हम सिंपल सा उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब इसका जो 10th प्लेस है इसको उठा के, और इसका जो फर्स्ट प्लेस है तो पावर वाला जो फर्स्ट यूनिट है और यहाँ पे जो बेस वाली 10th यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसमें हमारे यहाँ पे कितना आ गया 14, तो इसका 4 उठाया रख दिया, यानी 41, ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अभी इसके आगे भी काफ़ी है तो वो अगली वीडियो में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी जरूरत हो उससे शेयर करें।